नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण नियम जो है भावत भावम नियम है। पता तो तकरीबन सब लोगों को है, लेकिन 90% लोग इसको नहीं मालूम कि कैसे अप्लाई करना चार्ट में या कैसे देखना है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जो हमारे भावत भावम भाव हैं वो तीसरा भाव, पाँचवा, सातवां, नौवां और 11वां भाव, ये किसी न किसी भाव के भाव है। जैसे कि दूसरा भाव का भाव हुआ तीसरा भाव, क्योंकि लगन से वो दूसरा है और दूसरे से दूसरा तीसरा भाव। इसी प्रकार से जो पंचम भाव है वो तीसरे से लगन से तीसरा और तीसरे से तीसरा पंचम भाव। इसी प्रकार से जो है कि हमारा जो सप्तम भाव है वो चौथे भाव और दसम भाव का भावत भाव बनता है। जैसे कि चौथे से चौथा सातवां भाव और दसम से दसम, दसवें से दसवां सातवां भाव। तो चौथा और सातवें भाव का भावत भाव जो है वो सातवां भाव है। लगन भाव जो है कि सप्तम भाव का भावत भाव है और लगन स्वयं अपने भाव का भी भावत भाव है। नवम भाव जो है वो पंचम से पंचम होने के कारण पंचम का भावत भाव बना और 11वें से 11वां होने के कारण यही 11वें का भी भावत भाव है। 11वां भाव 12वें का भावत भाव है कि 12वें से 12वां है, और छठे भाव का भी भावत भाव बना कि छठे से छठा है। तो इस प्रकार से ये जो 5 भाव हैं ये किसी न किसी भाव के भावत भाव हैं। तो ये बोला गया है शास्त्रों के अंदर कि भाई जैसे कि अगर कोई ग्रह अपने भावत भाव में बैठ जाए, जैसे कि पंचम का स्वामी अगर नवम में बैठ जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। या अष्टम का मालिक तीसरे में बैठ जाए, अष्टम से अष्टम हुआ तीसरा भाव, तो उसकी आयु लंबी होती है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो अपने भाव के रिजल्ट्स को बढ़ाता है। लेकिन कुछ जो है कि महान ज्योतिष आचार्य हैं उनका अनुभव में आया है कि अगर कोई ग्रह अपने भावत भाव में जाता है तो वो चीज़, उस भाव से रिलेटेड चीज़ें उसके सिर्फ ख्वाबों तक सीमित रह जाती हैं, उसको असल में मिलती नहीं है। जैसे कि अगर पंचम भाव का स्वामी अगर आपके नवम भाव में है तो संतान का सुख सिर्फ उसके ख्वाबों तक सीमित रह जाता है, उसको संतान की प्राप्ति नहीं होती। इस तरीके से माना गया है। इसी तरीके से अगर अष्टम भाव का स्वामी अगर आपके जो है कि तीसरे भाव के अंदर है, अष्टम से अष्टम तीसरा भाव, तो आयु कम होती है उसकी, और कुछ लोगों का मानना है कि आयु ज़्यादा होती है। अब इसी पेज को आज हम सुलझाएंगे कि इसको देखना कैसे है। पहले हम कुछ चार्ट देख लेते हैं जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ भाव के हिसाब से। जैसे कि अभी मैंने बोला आपको जैसे कि भाई अगर अष्टम भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में हो तो उम्र अच्छी होती है, शास्त्रों में भी लिखा है। कुछ लोगों का मानना है कि ऐसे की उम्र कम होती है क्योंकि वो उसके ख्वाबों तक ही सीमित रह जाती है उम्र, क्योंकि वो उसको मतलब मिलती नहीं है, उस भाव से रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं वो पूरे नहीं मिलते, कम हो जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर अष्टम का स्वामी तीसरे में जाएगा तो आयु, भाव का स्वामी अगर तीसरे में गया, अपने भाव में गया, तो आयु का कम होना दर्शाता। कुछ लोगों का मानना आयु का ज़्यादा होना। और देखने में आया कि दोनों तरीके के रिजल्ट्स आते हैं। अब उसे भेद कैसे करें वही आज हम समझेंगे। तो जैसे कि मैंने अभी 2 चार्ट है यहाँ पर जो है कि मैंने ये शायद आशुतोष भारद्वाज जी की एक बुक थी उसके अंदर ये दिए गए थे चार्ट्स, वहाँ से मैंने लिए हैं। अब उसके अंदर जो है कि अब अगर इसके अंदर हम देखेंगे कि ये जो 10 सितंबर 2003 14:02:30 दोपहर के वाराणसी यूपी का जन्म है, और ये जो बच्चा था ये सिर्फ इनकी 3 साल की आयु ही इसको प्राप्त हुई, उसके बाद दुखांत अंत हो गया। तो इसको अगर हम देखें तो अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा तीसरे भाव में है, अपने से अष्टम गया है, आयु कम है, 3 साल की ही आयु हुई। अब अगर हम दूसरा चार्ट देखें 13 अप्रैल 1990 1:40 दोपहर, और मुजफ्फरपुर बिहार का जन्म है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर जो कि सूर्य है
जो कि हमारा अष्टम भाव का स्वामी तीसरे भाव में गया है, अपने से भाव में गया है, और वहाँ पर भी रिजल्ट्स ठीक से नहीं मिल रहे हैं, मतलब कम उम्र मिली, क्योंकि इनकी जो आयु थी 19 वर्ष की आयु के अंदर जो कहा था अंत इनका हो गया 2006 के अंदर। तो ये चीज़ें जो है कि आपको देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर तो ये जो आचार्यों का मत है कि अगर भाव में कोई ग्रह गया तो वो उसके ख्वाबों तक ही सीमित रह जाती है, वो चीज़ें उसे पूर्ण नहीं मिलती। तो यहाँ पर भी पूर्ण आयु नहीं हुई और यहाँ पर भी पूर्ण आयु नहीं है, ये एक चीज़ हमने समझी। अब इसी में एक चार्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिसके अंदर फिर अष्टम भाव का स्वामी जो है कि तीसरे भाव के अंदर गया है और जो है कि वहाँ पर भी उम्र जो है कि लंबी है। अब ये है 16 जनवरी 1933। 1933 हल्द्वानी उत्तराखंड। तुला लगन की कुंडली है। अब अगर इस चार्ट के अंदर हम देखें तो इस चार्ट के अंदर भी अष्टम भाव का स्वामी शुक्र जो कि अपने से अष्टम में गया हुआ है, लेकिन इस जातक ने 74 साल की उम्र इसको मिली, यानी 74 साल तक ये जिए और स्वस्थ है। तो मतलब बहुत ही अच्छी आयु इनको मिली। और जो कि सेम यहाँ पर भी अगर अष्टम भाव का स्वामी तीसरे में गया, इनकी अल्प आयु थी। जो इससे पहला चार्ट था उसके अंदर भी अल्प आयु थी। तो सोचने की बात यह है कि कुछ चार्टों में तो ये कम उम्र दे रहा है, कुछ चार्टों में ज़्यादा उम्र दे रहा है, तो इसका भेद कहाँ छुपा हुआ है, उसी चीज़ के बारे में हम आज बात करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि जब भी आपका अष्टम भाव या किसी भी भाव का स्वामी अपने से भावत भाव में जाता है, जैसे कि यहाँ पर अष्टम भाव का स्वामी अपने से अष्टम में गया और उस पर केवल पाप ग्रहों की दृष्टि हो, केवल पाप ग्रहों की, जैसे कि यहां पर शनि की दृष्टि है, भले ही शनि लगने से, लेकिन पाप ग्रह की दृष्टि हो, यानी कि कोई भी ग्रह जो अपने से भावत भाव में जाता है और उस पर पाप प्रभाव आ जाता है, मंगल का हो, राहु का हो या फिर शनि का हो, तो वो जो है कि उस भाव के कारकत्व को कमजोर कर देता है, कम कर देता है, अल्प कर देता है। तो यहाँ पर आयु भाव का स्वामी जब अपने से अष्टम गया, अष्टम भाव का स्वामी अपने से अष्टम गया और उस पर जो है कि शनि की पाप दृष्टि आ गई, तो यहाँ पर जो है कि आयु को कम कर दिया, 19 साल की आयु प्राप्त हुई इस जातक को। और यहाँ दूसरे केस के अंदर जो है कि यहाँ पर भी अष्टम भाव का स्वामी शुक्र यहाँ पर गए और यहाँ पर जो है कि उनके साथ में एक शुभ ग्रह जो है कि बुध बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है कि आयु को उन्होंने लंबा कर दिया। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें तो पाप दृष्टि यहाँ पर किसी भी ग्रह की नहीं है, सिर्फ शुभ दृष्टि है और किसी भी ग्रह के जो है कि पाप दृष्टि यहाँ नहीं है। ना मार्स की पड़ रही है, ना शनि की पड़ रही है, ना राहु की पड़ रही है, तीनों में से किसी की भी दृष्टि जो है कि इनके तीसरे भाव पे नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई ग्रह अपने से भाव में जाता है तो ये जरूर चेक कर लें उस चार्ट के अंदर कि जो उसका भाव है
उस पर पाप दृष्टि तो नहीं है। जैसे कि अब हम इसको जरा जो है कि चाइल्ड के रिगार्डिंग देखेंगे, जैसे कि मैंने अपना थंबनेल में आप समझ ही गए हो कि चाइल्ड की हैप्पीनेस और जो है कि बर्थ में प्रॉब्लम्स वगैरह के लिए मैंने बोला हुआ है। तो यहाँ पर ये एक चार्ट है, ये मेरे स्टूडेंट का चार्ट था 12 जनवरी 1979, 4:40, सहारनपुर यूपी। सहारनपुर यूपी। ठीक है जी। संतान भाव का स्वामी यानी कि पंचम भाव का स्वामी अपने से पंचम में गया हुआ है और उच्च के हैं। इस बात को जरूर गौर कीजिएगा कि उच्च के हैं। लोग बोलते हैं कि अगर किसी भाव का स्वामी उच्च का हो जाता है तो वो मजबूत हो जाता है, वो उस भाव के रिजल्ट बहुत ज़्यादा देता है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में जरूर रखना। इसीलिए ये नियम महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है जी, ये चार्ट है। अब इसे अगर हम बच्चे के संदर्भ में देखें तो यहाँ पर हम पाएंगे कि जो कि पंचम भाव को हम देख रहे हैं, बच्चे के लिए देखेंगे पंचम भाव को देख रहे हैं तो पंचम भाव का भाव भाव बना नवम भाव। तो नवम भाव को भी जांचना बहुत जरूरी है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है कि आपका जो पंचम भाव का स्वामी जो है कि नवम में गया, उच्च का है, तो इसको हम कह सकते हैं कि भाई बच्चे जो है कि होंगे और जो है कि बच्चों से खुशी भी प्राप्त होगी क्योंकि वो उच्च का है, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। परंतु जैसे कि अभी हमने देखा वहाँ पर कि अगर उस भाव पर पाप दृष्टि हो तो वो ख्वाबों तक सीमित रह जाता है। यानी कि बच्चा हो मुझे, यह आदमी सोचता है और ख्वाबों में देखता है लेकिन वो फलीभूत नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति को बच्चा गोद लेना पड़े तो ठीक है, बच्चे जल्दी से नहीं होते हैं। तकरीबन मैंने ये देख पाया है कि नहीं होते हैं। अब ये जहाँ तक जो है कि अभी देख लीजिए, अभी तक इनके कोई चाइल्ड नहीं है। इन्होंने मेरे से क्लासेस ली थी, एस्ट्रोलॉजी सीखी है इन्होंने मेरे से, और वहाँ पर क्लास के अंदर डिस्कस हुआ था ये चार्ट, जब हम इस नियम के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है कि जुपिटर जो है कि कारक भाव है और जो है कि वहाँ के स्वामी भी हैं। दो दो तरीके से पंचम भाव को रूल करते हैं, तो पंचम भाव के कारक है, पंचम भाव के स्वामी। पहली बात तो ये कि वक्री हैं। वक्री ग्रह एक बारी में कोई रिजल्ट नहीं देते, लेकिन कहते हैं वक्री ग्रह बहुत पावरफुल होता है, वो रिजल्ट दे के रहता है। यानी कोशिश आज भी कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इस जुपिटर के ऊपर मंगल जो पाप ग्रह है उसकी दृष्टि है पंचम भाव के ऊपर भी और जुपिटर पे यानी नवम भाव पे भी। चौथी दृष्टि पंचम भाव पे और अष्टम दृष्टि नवम भाव पे। तो इस तरीके से नवम भाव पे यानी कि जो इसका भावत भाव पड़ा उस पर जो है कि पाप दृष्टि है और वो जो है कि वहाँ पंचम भाव का स्वामी अपने भावत भाव के अंदर गया हुआ है। अब एक और चीज आ जाती है कि अगर एक्सचेंज हो जाए तो क्या होगा। अगर मान लीजिए दो भाव एक्सचेंज हो जाते हैं तो क्या होगा। बोला जाता है कि जब कोई ग्रह आपस में, कोई भी ग्रह जो हैं आपस में अगर राशि परिवर्तन कर लें तो दोनों भावों के अंदर की बढ़ोतरी हो जाती है, दोनों भावों के फल मजबूती से मिलते हैं। ठीक बात है। इसके अंदर अगर हम चार्ट लें
इंदिरा गांधी जी का चार्ट है, और मैं सिर्फ 2 ही प्लैनेट लिखूंगा जो कि चेंज में है। यहाँ साथ में और प्लैनेट बैठे हैं, मैंने वो नहीं लिए हैं क्योंकि मेरे को कुंडली पूरी तरीके से याद नहीं है उनकी। मेरे को ये मालूम है कि वहाँ पर 3 परिवर्तन है, जैसे कि आप बता दूँ मैं पूरा। जैसे एक ये परिवर्तन है, एक ये परिवर्तन है, और दूसरे और पंचम भाव का परिवर्तन है। लेकिन हमारे भावत भावों के अंदर ये 2 भाव आते हैं। पहला लगन और सप्तम भाव का परिवर्तन है। जब लगन और सप्तम भाव का परिवर्तन है तो यहाँ पर जो है कि लगन के रिजल्ट्स भी अच्छे हो गए और सप्तम भाव के रिजल्ट्स भी अच्छे हो गए। मतलब कह सकते हो कि दोनों के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे या ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन हमारा जो रूल था अभी कि अगर हमारा मतलब कि यहाँ से कोई भी प्लैनेट अपने से मतलब अपने भाव भावों में जाता है तो वो चीज़ें हमारे ख्वाबों तक सीमित रह जाती हैं। वो चीज़ें हमारे ख्वाबों तक सीमित रह जाती हैं। तो ये अगर यहाँ पर हम देखें इसके अंदर, तो इस सिचुएशन में क्या है कि दोनों के रिजल्ट मिलेंगे, यानी कि शादी भी होगी। हम ये भी कह सकते हैं कि सप्तम भाव का स्वामी अपने से भाव में चला गया तो विवाह संबंधी जो चीज़ें हैं वो उनकी ख्वाबों तक सीमित रह जाएंगी, विवाह नहीं हो पाएगा, कह सकते हैं। देरी से होगा शनि की वजह से, ये भी कह सकते हैं। लेकिन इनका विवाह हुआ, अपनी पसंद से विवाह हुआ। परंतु सप्तम यहाँ पर जो है लगन का मालिक सप्तम अपने भाव में चला गया, वहां से अपने भाव, यानी दोनों चीजें मतलब पूरी पूर्ण तरीके से यानी उनको कम कर दिया, उसके रिजल्ट्स कम कर दिए, यानी कि संपूर्ण जो है कि सुख प्राप्त नहीं हुआ। जो है कि इनके जो पति थे उनका इंतकाल जल्दी हो गया, या मतलब कह सकते हैं कि उम्र ज़्यादा नहीं रही शादी की, और जो है कि वो अलग रहने लगे, और उसके बाद जो है कि वो गुजर भी चलते थे इनके जो पति देव थे, यानी कि वो सुख कम हो गया क्योंकि यहाँ से अपने भाव में चला गया, तो पत्नी का सुख कम हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम छठे भाव के और 11वें भाव को लें, छठा भाव कंपटीशंस का है, ये इच्छा पूर्ति का है, यानी कि दोनों भावों के रिजल्ट्स आपको भर भर के मिलेंगे जब राशि परिवर्तन है। यहाँ पर और वहाँ पर दोनों राशि परिवर्तन है। अब अगर इसके अंदर हम देखें तो यहाँ पर जो है कि ना देखिए राहु बैठे हैं साथ में, यहाँ के स्वामी यहाँ गए, यानी इच्छा पूर्ति या कंपटीशन नहीं जीत पाएंगे, या ख्वाबों में ही रह जाएगा, हम कंपीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ के स्वामी यहाँ आए, यानी कि कंपटीशन में विजय कर सकते हैं, जीत प्राप्त कर सकते हैं। इस नियम का पूरा मैं आपको बता दूं, अगर कोई अपने भाव में जाता है तो वो अपने ख्वाबों में रहता है, वो चीज़ें उनको पूरी नहीं मिलती हैं। लेकिन अगर भावों का स्वामी अगर अपने भाव में आ जाए, उस भाव के अंदर आ जाए, जैसे इस भाव को हम देख रहे हैं, छठे भाव को देख रहे हैं, छठे भाव का भाव कौन बना? 11वें भाव का स्वामी अगर छठे भाव में आया तो कंपटीशन में विजय दिलाता है, उल्टा हो जाता है। अगर ये यहाँ गया तो ख्वाबों में रहा, ये यहाँ आया तो वो कंपटीशन में विजय हुई। अब यहाँ पर दोनों भावों के रिजल्ट्स मिलने हैं, तो आपको मालूम होगा कि इंदिरा गांधी की जो पार्टी थी वो बहुत ही प्रचंड बहुमत से आया करती थी, हमेशा उन्होंने जीत दर्ज करी। लेकिन एक बार बहुत बुरी तरीके से उनकी पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा 1970 के अंदर, यानी कि दोनों रिजल्ट्स मिले, यानी कि कंपटीशन में विजय भी मिली और कंपटीशन में जबरदस्त हार भी मिली। तो इस तरीके से अगर राशि परिवर्तन है, दोनों भावों के रिजल्ट्स बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर एक खराब भाव है, एक अच्छा भाव है, तो दोनों के रिजल्ट्स मिले, अच्छे भी मिले, बुरे भी मिले। तो आज का जो हमारा विषय था वो ये था भावत भाव नियम, और जो संतान के ऊपर मैंने वैसे मेन बात करनी थी। तो इसके अंदर अगर हम क्लियरली समझें कि अगर पंचम भाव का स्वामी नवम में है तो वो जातक को संतान का सुख प्राप्त होने में बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। लेकिन अगर नवम भाव का स्वामी पंचम में है तो संतान अवश्य प्राप्त होगी। मेन ये नियम है।
यानी कि भावत भाव में जाने से उसके कारतत्व कम होंगे, लेकिन भावत भाव के स्वामी का भाव में आ जाने से वो रिजल्ट को बढ़ाएगा। जैसे पंचम का स्वामी और सॉरी नवम का स्वामी पंचम में आया, तो पंचम का भावत भाव का स्वामी भाव के अंदर आ गया पंचम में, तो संतान अवश्य होगी। लेकिन अगर नवम में गया तो वो खाबों तक सीमित रह जाएगी, वो उसकी प्राप्ति नहीं होगी, उसके पंचम भाव के रिजल्ट्स की प्राप्ति नहीं होगी। अब इसके अंदर पाप ग्रह बहुत अच्छा और शुभ ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें क्लियर करते हैं कि अगर किसी का भाव का स्वामी अपने भाव में चला गया, मान लीजिए पंचम का स्वामी नवम में चला गया और उसमें सिर्फ शुभ दृष्टि है, पाप दृष्टि कोई नहीं है, तो वो अच्छे रिजल्ट्स देगा। ये पेज है, इसको समझना जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आया होगा और आपके बहुत ही काम भी आएगा। इसके साथ ही आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।